अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्ला इन्न किताबल अबरारि लफ़ी इल्लिय्यीन वमा अदराक मा इल्लिय्यून किताबुम मरक़ूम यशहदुहुल मुक़र्रबून इन्नल अबरार लफ़ी नईम अलल अराइकि यंज़ुरून तअरिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम यस्क़ौन मिन रहीक़िम मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून। ये सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की दरमियानी आयतें हैं। अल्लाह तबारक ताला उसमें नेक लोगों का तज़किरा फरमा रहा है। इससे पहले जो कमी करने वाले, घटाने वाले, तकज़ीब करने वाले थे उनका ज़िक्र था। इन आयतों के अंदर नेक लोगों का ज़िक्र है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कल्ला इन्न किताबल अबरारि लफ़ी इल्लिय्यीन, हरगिज़ नहीं, रोज़े जज़ा के अंदर क़यामत के दिन जो जज़ा व सज़ा होगी उसका इनकार न करो। नेक लोगों के नाम आमाल इल्लियीन में होंगे। इल्लियीन से मुराद जन्नत के बालाखाने हैं या कोई मखसूस जगह है। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में आता है कि नेक लोगों की रूहें इल्लियीन के अंदर रहती है। तो नेक लोगों की रूहें इल्लियीन के अंदर है। उसी इल्लियीन के अंदर जो बुलंद व बाला मकाम है या जन्नत के बाला खाने हैं, उसमें नेक लोगों के रजिस्टर भी होंगे। इन्न किताबल अबरारि लफ़ी इल्लिय्यीन, नेक लोगों के रजिस्टर, दफ्तर ये इल्लियीन में होंगे। इन रजिस्टरों के अंदर उनके नामों का, उनके कामों का, उनके किरदारों का तज़किरा होगा। जिस तरीके से दुनिया के अंदर कोई कामयाबी हासिल कर लेता है तो कामयाबी हासिल करने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलते हैं। उन सर्टिफिकेटों के अंदर इसका नाम होता है। उसको जो सर्टिफिकेट दिया गया है उसमें उसकी तारीफ़ भी होती है। उसको जो एवार्ड दिया जाता है उन एवार्ड के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। उन एवार्ड को, सर्टिफिकेट को वो संभाल करके रखता है, अपने मखसूस कमरे में रखता है। लोग उसको देखते हैं, वो उससे खुश होता है, उसके चाहने वाले भी उससे खुश होते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। आगे कहा वमा अदराका मा इल्लिय्यून, आपको मालूम है इल्लियीन के अंदर क्या है। यह फ़ी महज़ूफ़ है, ऐ वमा अदराका मा फ़िल इल्लिय्यीन, इल्लियीन के अंदर क्या रखा है आपको मालूम है। तो किताबुम मरक़ूम, एक लिखा हुआ रजिस्टर है जिसमें इनके नामों का, किरदारों का जिक्र होगा। यशहदुहुल मुक़र्रबून, मुक़र्रब लोग और जो बड़े लोग हैं वो उसको देखेंगे। दुनिया का क्या दस्तूर है हम देखते हैं। अगर कोई बंदा कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छा मकान बनाता है, अच्छी गाड़ी लाता है, तो वो यूँ चाहता है कि लोग हमारी तारीफ़ करें, हमारा मकान देख कर के लोग तारीफ़ करें, कोई अच्छा बोल बोले। हम गाड़ी नहीं लाए हैं तो लोग तारीफ़ करें तो हमें अच्छा लगे। हमने कोई अच्छा काम किया है, आपने कोई किरदार किया, कोई चीज़ ईजाद की, तो आप चाहते हैं कि इस पर लोग जो है इसकी तारीफ़ करें और मुझे इस पर रिस्पांस मिले लोगों की जानिब से। ये हर एक की चाहत होती है। तो उसमें ख़ास तौर पर अहले नज़र और जो माहिरीन लोग हैं और जो बड़े लोग हैं, अगर वो तारीफ़ करे और सराहे तो आदमी फूले नहीं समाता। ये उसके लिए बहुत बड़ी नेमत हो जाती है कि मेरे इस काम पर
फूला बड़े शख्स ने तारीफ की। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, उनके नेक लोगों के जो रजिस्टर होंगे उसमें उनके किरदार और उनके जो काम वगैरह जिनका तस्करा होगा, तो ये बड़े लोग उसको देखेंगे, देख करके उसको सराहेंगे। तो ये उनके लिए, नेक लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि अहले नज़र हमारी तारीफ कर रहे हैं और अहले नज़र हमारे इन दफ्तरों को, रजिस्टरों को देख रहा है। ये उनके लिए बहुत बड़ी तारीफ की बात होगी। उसी को कहा यशहदुहुल मुक़र्रबून, मुक़र्रब और बिल्कुल नज़दीकी जो लोग होते हैं, अल्लाह के करीब के बंदे जो सबसे बड़े माने जाते हैं, ये उन रजिस्टरों का, उन एवार्डों का, उन सर्टिफिकेट का दीदार करेंगे। तो ये इंसान के लिए एक नेमत तो ये होगी, यशहदुहुल मुक़र्रबून। दूसरी नेमत क्या होगी? जन्नत के अंदर आगे कहा इन्नल अबरार लफ़ी नईम, नेक लोग बड़े नेमतों में, ऐश व इशरत में, आराम और राहत में होंगे। जन्नत की नेमतें कैसी है? ऐसी ऐसी नेमतें हैं कि हमारे तसव्वुर से बाहर। हदीस शरीफ के अंदर आता है वला ऐनुन राअत वला उदुनुन समिअत वला फी क़ल्बि बशरिन ख़तरत। ऐसी नेमतें अल्लाह ने जन्नत में रखी है कि उन नेमतों को किसी इंसान ने अपनी आँखों से देखा नहीं, किसी ने अपने कानों से सुना नहीं और किसी के दिल पर इसका खटका भी नहीं गुजरा। आप उन नेमतों के बारे में सोच लो थोड़ी देर के लिए कि हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। आपकी सोच की इंतहा हो जाएगी। उससे आगे अल्लाह ने ऐसी नेमतें रखी है कि आपकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। किसी इंसान के दिल में उसका खटका भी नहीं गुजरा होगा। क्या है जन्नत में? वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुस व तलज़्ज़ुल अयुन। इसको मुख्तसर तौर पर कहा एक जगह में कि उसमें हर इंसान की ख्वाहिश की चीज़ और लज्जत की चीज़ उसको मिल जाएगी। वो चाहेगा मुझे ये मिले, फ़ौरन मिल जाएगा। वो चाहेगा मुझे ये चाहिए, फ़ौरन मिल जाएगा। यानी कहीं ऐसा नहीं होगा कि उसकी ख्वाहिश और उसकी तमन्ना अधूरी रहे। हर चीज़ मिल जाएगी और फौरी तौर पर उसको मुयस्सर हो जाएगी। आज दुनिया में देख लो, बड़े से बड़ा मालदार, अब देख लो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार हो, उसको ले लो, क्या उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी होती है? नहीं होती। बहुत सी उसकी ख्वाहिशें और तमन्नाएं अधूरी रह जाती। अम लिल इंसानी मा तमन्ना, इंसान की सारी तमन्नाएं पूरी होती ही नहीं दुनिया में। ये दुनिया ख्वाहिशात और तमन्ना पूरी करने की जगह नहीं है। उसमें ये पैगाम है हमारे लिए। हाँ, तुम्हारी ख्वाहिशें जो पूरी करनी है, तमन्नाएं पूरी होगी, वो जन्नत में। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, नेक लोग जो है वो नेमतों में होंगे। कैसे होंगे? तो आगे इसका एक थोड़ी सी झलक बयान की कि अलल अराइकी यंजुरून, मसहरियों पर, ये जन्नत की मसहरियाँ होगी। तख्त, जन्नत के तख्त होंगे, या दुनिया के तख्त नहीं। या दुनिया के तख्त तो आप ले लेंगे, सोफे वगैरह जितने भी खूबसूरत से खूबसूरत, अच्छा से अच्छा बना लो, लेकिन जन्नत की एक एक चीज़ निराली है, अनोखी है। उसकी एक मामूली चीज़ का भी दुनिया, पूरी दुनिया वाले मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अजीब चीज़ है, दुनिया के साथ उसका तकाबुल हो ही नहीं सकता। तो ये जन्नत की मसहरियों पर बैठे हुए होंगे, अलल अराइकी यंजुरून, और नज़ारा कर रहे होंगे। किसका? गर्दो पेश का। आसपास के माहौल को देख रहे होंगे, खूबसूरत माहौल। भाई लालाजार के अंदर आदमी बैठा हुआ हो और अपने गर्द व पेश के खूबसूरत माहौल का नज़ारा कर रहा हो, तो उस वक्त उसको कितना अच्छा लगता है। आपके भी सफ़र में चले जाओ, आराम में, राहत में, सुकून में हो, उस वक्त कोई टेंशन ना हो, मूड फ्रेश हो, और आपकी जो ट्रेन चल रही हो वो पहाड़ों से होकर के गुज़र रही हो, फिर जंगलात आते हो, और फिर उसके बाद में सब्ज़ाज़ार आते हो, बागात सामने आते हो, तो कितना, और मौसम भी बिल्कुल सुहाना और खुशनुमा हो, तो कितना अच्छा लगता है। तो ये लोग भी मसहरियों पर बैठे हुए गर्दो पेश के पूरे नज़ारा करेंगे और दीदार करेंगे और सुकून में होंगे। उसी सुकून को आगे बयान किया कि तारिफ़ु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम, कि आप जो है उनके चेहरों में नेमतों की ताजगी और तरावट को देखेंगे। आदमी जब नेमत में होता है ना, आराम में, राहत में, सुकून और इत्मीनान में होता है, तो उसकी जो ताजगी है वो उसके चेहरे पर जाहिर होती है। इंसान हसास है,
अगर गम में होता है तो गम चेहरे पर ज़ाहिर होता है, नेमत में होता है तो उसकी खुशी ताजगी चेहरे पर ज़ाहिर होती है। ये लोग मसहरियों पर जब बैठे हुए होंगे तो ये नेमतों की जो ताजगी है, जो सुकून है, वो उनके चेहरों से साफ ज़ाहिर हो रहा होगा कि ये लोग बड़े खुश हैं, बड़े मज़े में है, बड़े आराम और मस्ती में। उनके चेहरों से ही ये झलक रहा होगा। यहाँ कहा कि ए मुखातब, अगर तू उनको देख ले जिस हाल में वो बैठे हुए होंगे तो तू चेहरे देख करके पढ़ लेगा कि ये लोग खुशी में और मस्ती में, क्योंकि उनके चेहरों पर ही वो ताजगी नेमतों की नजर आएगी। तारिफ़ु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम। फिर आगे कहा यस्क़ौन मिन रहीक़िम मख़्तूम, उनको सरबमहर शराब से पिलाया जाएगा। कैसी शराब? जो बोतल में सील बंद और महर लगी हुई शराब। यस्क़ौन मिन रहीक़िम मख़्तूम, और उसके महर जो लगे हुए, उसका सिल जो लगा हुआ है वो भी दुनिया के सिल की तरह नहीं। ख़ितामुहु मिस्क, मुश्क का महर होगी, उस पर महर लगी हुई मुश्क की होगी। ये शराब दुनिया की शराब की तरह न समझना, ये जन्नत की शराब है। जन्नत की शराब के बारे में एक जगह पर कहा वो इतनी बेहतरीन शराब होगी, और उसकी तारीफ करते हुए कहा ला युसद्दऊन फीहा वला हुम अन्हा युनज़िफून, कि उसमें दर्द सर नहीं होगा। दुनिया की शराब पीने से तो बहुत सौ को सर में दर्द होता है, और फिर आगे कहा कि उससे अकल में खलल और फतूर नहीं आएगा, अकल ख़त्म नहीं होगी। दुनिया में तो शराबी जो बेवड़ा होता है पी करके मस्त हो जा, अकल उसकी चली जाती है, लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। ये शराब पिएंगे, उनकी अकल बाकी रहेगी, उनके सर में ज़रा भी दर्द नहीं होगा। ये बस लज्जत के लिए एक अजीब किस्म की शराब होगी। तो ये शराब युस्क़ौन, ये बैठे हो गए मसहरे पर, शराब के जाम भी चले गए, मस्ती में और खुशी में हो गए, कोई टेंशन नहीं, कोई गम नहीं, हर चीज़ से आज़ाद हो गए, हर ख्वाहिश और हर तमन्ना उनकी पूरी हो रही है। कोई किसी चीज़ की, अल्लाह ताला भी पूछेंगे उनसे कोई ख्वाहिश तुम्हारी, कोई तमन्ना, कहेंगे हमें हर चीज़ हासिल है, कोई चीज़ नहीं चाहिए, सारी चीज़ें उनको मिली। यस्क़ौन मिन रहीक़िम मख़्तूम, तो सरबमहर शराब उनको पिलाई जाएगी। ख़ितामुहु मिस्क, उसका जो महर होगी वो मुश्क के महर। आगे कहा अजीब बात कही आगे, वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, लोगों ऐसी चीज़ों में रेस करने वालों को रेस करनी चाहिए, बाजी लगाने वालों को ऐसी चीज़ों को हासिल करने में बाजी लगानी चाहिए, मुकाबला करने वालों को ऐसी चीज़ों को हासिल करने में मुकाबला करना चाहिए। तुम क्या दुनिया के पीछे पड़े हो, और दुनिया की क्या नेमतें हैं, ये बिल्कुल मामूली है, ख़त्म होने वाली है। तुम्हें अगर रेस लगानी है तो इन नेमतों को हासिल करने में रेस लगाओ, इन नेमतों को हासिल करने में एक दूसरे से मुकाबला करो। वो मुकाबला कैसे होगा? अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ आओ, तुम्हें ये नेमतें मिल जाएगी, जन्नत आसानी से मिल जाएगी, बहुत करीब है, जन्नत में जाना बहुत आसान है। अल जन्नतु अक़रबु मिन शिराकिन अलैहि वन्नारु मिस्ल ज़ालिक, जन्नत तो इंसान के जूते के तस्मे से ज़्यादा करीब है। जूते का तस्मा होता है ना, आपका जूते का जो तस्मा होता है, जन्नत उससे ज़्यादा करीब है अगर आप जाना चाहो तो। कैसे? जहन्नम भी इतनी करीब है, जन्नत में जाना चाहो इतनी करीब है, जन्नत में कैसे चले जाएंगे? बस एक काम करना है कि एक कदम जो है अपने नफ्स पर रख लो, नफ्सानी ख्वाहिशात पर न चलो, अल्लाह की मर्ज़ी पर चलो, अपनी मर्ज़ी पर नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी पर चलो। आपका एक कदम आपके नफ्स पर होगा, दूसरा कदम जन्नत में, बहुत करीब है। और जहन्नम भी इतनी करीब है। जहन्नम में जाना है, अपनी मर्ज़ी पर चलना शुरू कर दो, रब की मर्ज़ी छोड़ दो, जहन्नम भी बहुत करीब है। यहाँ इन आयतों में दावत दी जन्नत की नेमतों को बयान करके, ये नेमतें हैं, उसमें रेस लगाओ। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम, इस शराब की जो मिलावट होगी, उसमें जो मिलाया जाए, दुनिया के अंदर शराब में चीज़ें मिलाते हैं, कभी सोडा मिलाते हैं, कभी पानी मिलाते हैं, कभी ये मिलाते हैं, तो इसकी मिलोनी जो होगी, इसके अंदर जो शराब में जो मिलाया जाएगा
तस्नीम से मिलाया जाएगा। तस्नीम, तस्नीम क्या है? तो ऐन यशरबु बिहल मुक़र्रबून, ये एक चश्मा है जो निकलता है, इतना लजीज उसका पानी होगा कि कभी ऐसी लज्जत किसी ने देखी नहीं होगी। ये ऐन यशरबु बिहल मुक़र्रबून, उस चश्मे से नेक लोग, अल्लाह के मुक़र्रब और ख़ास बंदे पीते हैं। उनको तो डायरेक्ट मिलता है, और ये नेक लोगों को मिलेगा उसमें से मिलावट के लिए, मिलोनी के लिए मिलेगा। ठीक है, तुम भी ले लो, लेकिन तुम उसमें मिला करके पियो। ये इतना मखसूस एक चश्मा है, उसका पानी है कि इसकी मिलोनी में, इसके अंदर से ला करके इसमें मिलावट किया जाएगा। ये उसमें, उस शराब में इसकी मिलोनी की जाएगी। ऐन यशरबु बिहल मुक़र्रबून, ये जन्नत की नेमतें हैं। अब सुनो, मैं उसका तर्जमा करता हूँ। कल्ला इन्न किताबल अबरार लफी इल्लीन, हरगिज़ नहीं, बिलाशुबा नेक लोगों के नाम आमाल इल्लीन में हो गए। वमा अदराका मा इल्लीयून, आपको मालूम भी है कि वो इल्लीन में क्या चीज़ें होगी। किताबुम मरकूम, एक लिखा हुआ रजिस्टर और उनके सर्टिफिकेट हो गए। यशहदुहुल मुक़र्रबून, उसको मुक़र्रब बंदे देखेंगे और उसका दीदार करेंगे। इन्नल अबरार लफी नईम, बिलाशुबा नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे। अलल अराइक यंजुरून, वो मसहरों पर बैठे हुए गर्दो पेश का नज़ारा देख रहे होंगे। तअरिफु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, आप उनके चेहरों में नेमतों की तरावट और ताजगी को देखोगे। युस्क़ौन मिन रहीक़िम मख़्तूम, उनको शरब महर शराब से पिलाया जाएगा। ख़ितामुहु मिस्क, उसकी महर मुश्क की होगी। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, ऐसी नेमतों के बारे में रेस करने वालों को और मुकाबला करने वालों को मुकाबला और रेस करना चाहिए। वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम, उस शराब के अंदर मिलावट तस्नीम की होगी। ऐन यशरबु बिहल मुक़र्रबून, ये एक चश्मा है जिसको मुक़र्रबीन जिससे पीते हैं और शराब होते हैं। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इन नेमतों से मुस्तफ़ीज़ फरमाए और जन्नत में दुखूल अव्वलीन हमारे लिए मुक़द्दर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।